कहीं उम्मीद लगने लगी कि यहाँ पर किस तरीके से चुनावी मैदान में उनका टिकना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही उम्मीदवार उनके खिलाफ उतर रहे हैं। तो एक बड़ी वजह हो सकती है कि उन्हें कहीं से ये आभास होने लगा है कि राजस्थान में जीतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी से ईडी अधिकारियों को आप भेज दीजिए। क्योंकि एक बार अगर कोई ईडी अधिकारी किसी भी पार्टी के पीछे लग जाता है तो आप सोचिए कि लंबे वक्त तक ये मामला खिंचता हुआ नजर आता है। आसरा पर कार्यवाही हो रही है, ईडी का समन भेज दिया जाता है, ईडी पहुंच भी जाती हैं। अब उनके यहाँ पर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री, उनके बेटे के घर पर समन भेज दिया जाता है। तो धीरे धीरे करके, जैसे कि आपने कहा कि वाकई अशोक गहलोत के साथ भी ऐसा हो सकता है, उनके घर पर भी छापा पड़ सकता है। तो वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये कार्यवाही हो जाएगी तो कांग्रेस पार्टी इन्हीं मसलों में फंसकर रह जाएगी। सभा चुनाव जो अब 1 महीने बाद ही है और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ईडी की टीम का इस तरह से पहुंच जाना, तो अभी यहाँ पर एक बड़ा संकेत मिल चुका है दौलत की, कहीं ना कहीं अब गहलोत सरकार के बाकी के कुछ और दिग्गज नेता फंसते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं, संजय सिंह सलाखों के पीछे भेजे गए, लेकिन संजय सिंह के बाद देखा गया कि अमानतुल्लाह खान के घर भी ईडी की टीम पहुंच गई। तो यहाँ पर बता दें, ना सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा बल्कि जो विधायक हैं ओम प्रकाश हुड्डा, उनके घर भी ईडी की टीम पहुंची। इसके अलावा भी और भी नेता हैं। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पर ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं फिलहाल। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। राजस्थान पेपर लीक मामला, अब उसमें लगातार यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो अब राजस्थान में चुनाव भी होने हैं 25 नवंबर को, और उसको देखते हुए ये कार्रवाई कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष से बताई जा रही है। और लगातार यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस के नेता इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सुबह सुबह यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा, उनके घर पर ईडी की छापेमारी होती है और अन्य 2 विधायकों के घर ईडी छापेमारी करती है, जहां पर कहा जाता है कि पेपर लीक मामले में ये सभी कार्रवाई हो रही है। और पेपर लीक मामला वो ऐसा मामला था कि जिसको लेकर यहां पर सचिन पायलट भी अपनी पार्टी के खिलाफ उतर आए थे और अपनी पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था और सीएम के खिलाफ वो उतर गए थे। उन्होंने अपनी कई सारी जन रैलियां इस पर की, युवाओं का समर्थन लगातार उनको मिला। और अब हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो रही है। और साथ ही साथ अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी अब ईडी ने समन यहाँ पर भेज दिया। इस समय हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और अब यहाँ पर देखेंगे कि लोगों की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथी पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इस खबर के ऊपर पूरी अपनी नजर बनाई रखी हुई है कि किस तरीके से चुनाव आने से पहले फिर से ईडी जो है जागरूक हो गई है। यानी यहाँ देखा जाए तो जहाँ चुनाव वहाँ ईडी, ये देखा जा रहा है लगातार 2024 से पहले। और देखा जाए तो 2024 में जो रणनीति है केंद्र सरकार की, यही रहेगी कि अगर चुनाव सामने आए तो गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं। लेकिन देखा जाए तो पेपर लीक मामले में खुद उन्हीं के पार्टी के लोग उनको घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत अब पूरी तरीके से देखा जाए तो ईडी के शिकंजे में यहाँ पर आएंगे। उनके बड़े बड़े नेता अब यहाँ पर लगातार उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है। उनके बेटे को भी समन भेजा गया, तो अब सीधे हाथ जो है ईडी के अब अशोक गहलोत की तरफ पहुंचेंगे और यहाँ पर चुनाव से पहले बड़ी विपदा जो है अशोक गहलोत के ऊपर आ सकती है। और इसी को लेकर एक सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर राजनीतिक द्वेष को लेकर, क्या यहाँ पर देखा जाए तो चुनाव अब समीप आ गए, कुछ लगभग देखा जाए तो करीबन 1 महीना, आज की डेट से देखा जाए तो 1 महीना बचा है चुनाव मतदान होने में। तो क्या नाज़मीन जो पूरी प्रक्रिया चल रही है ईडी की, पेपर लीक मामला अब यहाँ पर चुनाव से ठीक 1 महीने पहले उठाया जा रहा है, कोई राजनीतिक द्वेष आप इसमें देख रहे हैं कि या फिर ईडी की जो रेगुलर कार्रवाई है उसी तरीके से हो रही है? देखिए, रेगुलर कार्यवाही तो देखें तो आप उस वक्त भी देख सकते थे जब जनवरी में ये मामला सामने आया था। यहाँ पर कभी अभी क्यों देखा जा रहा है जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव नज़दीक है। और विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी खुद मुश्किलों में घिरी हुई है। वसुंधरा राजे की वजह से पहले मुश्किलों में घिरी हुई थी, उसके बाद तमाम कार्यकर्ता उनके विरोध में आ गए थे। चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर तोड़फोड़ करते हुए नजर आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उम्मीद लगने लगी कि यहाँ पर किस तरीके से चुनावी मैदान में उनका टिकना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही उम्मीदवार उनके खिलाफ उतर रहे हैं। तो एक बड़ी वजह हो सकती है कि उन्हें कहीं से ये आभास होने लगा है कि राजस्थान में जीतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी से ईडी अधिकारियों को आप भेज दीजिए। क्योंकि एक बार अगर कोई ईडी अधिकारी किसी भी पार्टी के पीछे लग जाता है तो आप सोचिए कि लंबे वक्त तक ये मामला खिंचता हुआ नजर आता है। आप देखिए कि यहाँ पर मनोज झा ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी आप रुकिए, यहाँ पर आप अभी देखेंगे कि कितने ऐसे विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जाएगा
जिसे आप सोच भी नहीं सकते। और वो भविष्यवाणी के रूप में उन्होंने कही या एक बात उन्होंने कही और वही बात अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। अब ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर देखा जा रहा है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अब राजस्थान में मामला पहुंच जाता है। उससे पहले बिहार में भी देखा गया था तेजस्वी यादव के परिवार पर किस तरीके से शिकंजा था। तो अब यहां पर आप ये देखेंगे डोटासरा पर कार्यवाही हो रही है, ईडी का समन भेज दिया जाता है, ईडी पहुंच भी जाती हैं। अब उनके यहां पर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री, उनके बेटे के घर पर समन भेज दिया जाता है। तो धीरे धीरे करके, जैसा कि आपने कहा कि वाकई अशोक गहलोत के साथ भी ऐसा हो सकता है, उनके घर पर भी छापा पड़ सकता है। तो वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये कार्यवाही हो जाएगी तो कांग्रेस पार्टी इन्हीं मसलों में फंसकर रह जाएगी। भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएंगे। भ्रष्टाचार के एक बार आरोप लग गए तो आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक सफर कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने यहाँ पे कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं की पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी इसी को लेकर बात उठाते हैं और अपने मुख्यमंत्री को घेरते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि उनकी पार्टी के नेता भी तो उनके मुद्दे पर उन्हें घेर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर सचिन पायलट ने कभी भी अपनी पार्टी के खिलाफ इस तरीके से बयान नहीं दिए जिससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फंस सके। यहाँ पर जब बात सामने आई थी कि वसुंधरा राजे के सरकार में उस दौरान जब भ्रष्टाचार देखा गया था तो अशोक गहलोत ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाए कि वही सचिन पायलट के मनमुटाव दूर हो जाते हैं, अशोक गहलोत के साथ करीबियाँ बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये कहा जाता है सचिन पायलट के जरिए कि अब दोनों मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कभी नहीं चाहा कि वो उनकी पार्टी को इन मुश्किलों में डाल सके कि विधानसभा चुनाव में वो फंस जाए। अगर ऐसा होता तो अभी भी अपनी ही बात पर यहाँ पर सचिन पायलट कायम रहते और यहाँ पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी करते हुए नजर आते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। ये सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष, जैसा आपने कहा, वो सारी मंशा है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर राजनीतिक द्वेष जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर अब सबसे पहले जो है कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई, तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उनका इस पूरे मामले के ऊपर क्या कहना है। देश की जनता में विश्वास खो चुकी भारतीय जनता पार्टी देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों के माध्यम से केंद्र की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं पे ईडी, सीबीआई और आईटी के द्वारा प्रतिशोधपूर्ण कार्रवाई कर रही है। उसी का नतीजा यह है कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं पे मुखर हमलावर रहे, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पे और कांग्रेस के अन्य नेताओं पे ईडी की कार्रवाई की गई। राज्य के अंदर चुनावी समय आने पे हम लगातार कहते रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो देश का गौरव होती हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने टूल के तौर पे, हथियार के तौर पे काम ना ले। भारतीय जनता पार्टी आरक्षित वर्ग के लोगों पे चिन्हित करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों पे प्रहार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक के बहाने से ध्यान भटकाना चाहती है, युवाओं को गुमराह करना चाहती है। हम पूछना चाहते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, उन राज्यों में जो पेपर लीक हुए वहां कितनी बार ईडी पहुंची, पेपर लीक करने वाले माफियाओं पे क्या कार्रवाई करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा, भाजपा शासित राज्य सरकारों ने क्या सख्त कानून बनाए ताकि आने वाले भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। इसलिए हम इस भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजनकारी मुद्दों से ध्यान भटकाने की, डिस्ट्रैक्ट करने की जो कार्रवाई है, इसके हम घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता गोविंद डोटासरा जी के साथ में, कांग्रेस के हर नेता के साथ में कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी ने हमें कहा है, डरो मत, आप कितनी ही इन एजेंसियों को भेजे, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने पद से विचलित नहीं होगा। नेता जनता के जो मुद्दे हैं वो केंद्र की सरकार से पूछना बंद नहीं करेंगे।
तो सुना आपने, यहाँ पर वो सीधा सीधा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए और चुनाव में जब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो ईडी सीबीआई का रास्ता जो है यहाँ पर बीजेपी अपनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर न्यूज़ रूम में हमारे साथ प्रांसी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ सवाल करेंगे क्योंकि मुद्दा पूरा जो है चुनावों के समीप ही देखा जा रहा है। तो प्रांसी, लगातार ये बात उठाई जा रही है कि जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ ईडी सीबीआई विपक्ष के खिलाफ जो है उठ जाती है, तो कितनी सच्चाई इस बात आप देख रहे हैं और जो कार्रवाई अभी गहलोत के मंत्रियों के ऊपर हो रही है? देखिए, राजस्थान में जिस तरह से चुनाव काफ़ी नज़दीक आते जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए अचानक से जिस तरह से ईडी की टीम डोटासरा के घर पहुंच गई और ईडी ने समन अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी भेज दिया है, तो पेपर लीक का जो मामला है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही कह चुके थे कि मैं गारंटी देता हूं कि पेपर लीक मामले पर जो धोखा हुआ है जनता के साथ, हम भरोसा दिलाते हैं कि अब यहाँ पर पूरी तरीके से इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। तो सचिन पायलट जो खुद मांग करते हुए नजर आए थे, जिन्होंने जब मन से साफ तौर पर कहा कि पेपर लीक मामले पर अब जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी ही सरकार पर उन्होंने हमला बोला था और उस वक्त ये कहा गया था कि पायलट को मुख्यमंत्री पद चाहिए, इसी वजह से वह अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर उस मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली हाईकमान के पास वह पहुंचे, राहुल गांधी से 1-to-1 उनकी जो मुलाकात हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी ने ही उन्हें भरोसा जताया था कि देखिए राज्य की जो गहलोत सरकार है वो इन मांगों पर ध्यान देगी और इन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन किसे मालूम था कि यहाँ पर गहलोत सरकार जो कार्रवाई शुरू करेगी और अचानक से विधानसभा चुनाव जो अब 1 महीने बाद ही हैं और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ईडी की टीम का इस तरह से पहुंच जाना, तो अभी यहाँ पर एक बड़ा संकेत मिल चुका है दौलत की कहीं ना कहीं अब गहलोत सरकार के बाकी के कुछ और दिग्गज नेता फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। संजय सिंह सलाखों के पीछे भेजे गए, लेकिन संजय सिंह के बाद देखा गया कि अमानतुल्ला खान के घर भी ईडी की टीम पहुंच गई। तो यहाँ पर बता दें, ना सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा बल्कि जो विधायक हैं ओम प्रकाश हुड्डा, उनके घर भी ईडी की टीम पहुंची, इसके अलावा भी और भी नेता हैं। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पर ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल रिश्तेदारों से, करीबियों से पूछताछ जारी है, जल्द से जल्द डोटासरा से भी पूछताछ की जाएगी। संजय सिंह के साथ क्या हुआ ये हम बखूबी जानते हैं कि उनसे तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ चली और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा पर भी एक बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर उनके मंत्री प्रकाश गिर रही है, तो कब तक हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अशोक गहलोत के ऊपर भी जो ईडी के हाथ जा सकते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री सीट पर है अभी, उनको बीजेपी लगातार हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ईडी लगातार आरोप लगा जाते हैं कि ईडी जो है कार्रवाई करती है यहाँ पर चुनाव में, अगर मुद्दे नहीं होती बीजेपी के पास तो सेंट्रल इस तरीके से करती है। तो कब तक ये है जो गहलोत यहाँ फंसते नजर आएंगे? देखिए, जाहिर है कि यहाँ पर जिस तरह से अब ईडी की टीम जब उनके बेटे तक पहुँच गई, उन्हें समन भेज दिया गया है और उनसे कल पूछताछ भी की जाएगी, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। तो जाहिर है यहाँ पर सीएम गहलोत की भी बारी जल्द से जल्द आती हुई नजर आएगी, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा लगातार उन्हीं की पार्टी के नेता उठाते हुए नजर आए हैं उन्हीं के खिलाफ। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर बीजेपी वो सियासी दावपेच भी जल्द से जल्द खेलेगी, क्योंकि बात यहाँ पर लाल डायरी के मुद्दे पर भी की जाए तो लाल डायरी का मुद्दा राजेंद्र गुड़ा ने जो उठाया था, उस पर अगर गौर करने वाली बात यह है तो लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुड़ा का यही कहना था कि उस डायरी में ऐसे यहाँ पर राज छिपे हुए हैं जो राज यहाँ पर सीएम गहलोत की गिरफ्तारी तक करा सकते हैं। वो काले कारनामे छिपे हुए हैं जिस लाल डायरी को छिपाया गया है, और वो लाल डायरी को लेकर अगर कोई खुलासा हो जाता है तो जाहिर है कि यहाँ पर अशोक गहलोत की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर अशोक गहलोत की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर यहाँ पर आ सकती हैं। सबसे पहले बीजेपी जो है बड़ी प्रतिद्वंदी है, उसके बाद देखा जाए तो खुद उनकी पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखना होगा कि ईडी का सिकंजा जो है अब कितना और आगे बढ़ेगा, क्या अशोक गहलोत में फंसेंगे और कितने बड़े मंत्रियों का यहाँ पर नाम सामने आ सकता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।